तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वांग युन टाओ टावर के चारों लेवल्स को पार करने के लिए कुछ पपेट्स और 2 डिसाइपल्स को हरा चुका है और टावर की 5वीं यानी कि आखिरी लेवल को पार करने के बाद उसे एक रिवॉर्ड मिलने वाला था। वहाँ से वांग युन ने ड्रैगन कॉइल स्क्रॉल उठा लिया। हालांकि लान नाम की बंदी उससे वो स्क्रॉल छीनना चाहती थी, मगर वांग युन के फायर अटैक के सामने उसकी वाट लग गई। साथ ही कुछ डिसाइपल ने उनकी आवाजें सुनकर ये अंदाजा लगाया कि ये दोनों कपल्स हैं और फिर धीरे धीरे करके ये बात पूरे सेक्ट में फैल गई। लान अपना नाम क्लियर करना चाहती थी तो वांग ने डुबाओ वैली में जाकर लान के साथ अपने रिश्ते को गलत बताया, मगर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, जिसके चलते लान गुस्से में आकर सीधे वांग युन पर हमला करने के लिए कूद गई। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहां पर लान वांग युन पर हमला करने कूद गई थी। उसने फ्रॉस्टब्लेड डांस का यूज करते हुए वांग युन पर अटैक कर दिया तो वांग युन तुरंत ही अपने ड्रैगन स्टाफ का यूज करते हुए फटाफट से उसके अटैक को काउंटर करने लगता है। इधर यानली भी उस मुकाबले में इंटरफेयर करने वाली थी, हालांकि सीनियर मो ने उसे रोक लिया। वो कह रही थी फिक्र मत करो, ये लड़की वांग युन को कभी भी हरा नहीं पाएगी। इधर इन दोनों में मुकाबला चल ही रहा था कि तभी वांग युन उस पर एक लात जड़ते हुए उसे पीछे ढकेल देता है। जो देख लान के चमचे अपने जूनियर की मदद करने के लिए जाने ही वाले थे कि तभी सीनियर मो ने रोकते हुए कहने लगे कि कोई बीच में नहीं जाएगा और अगर गए तो फिर मेरे कहर को झेलना पड़ेगा। जो सुनते ही वो लोग तुरंत ही डर के मारे पीछे हट गए। वो कह रहे थे कि सीनियर भला हम आपके सामने गुस्ताखी कैसे कर सकते। इधर लान और वांग की फाइट चल ही रही थी कि तभी वांग युन ने ड्रैगन कॉइलर टेक्निक का यूज करते हुए उस पर अपना ड्रैगन रिलीज कर दिया। लान तो उसे रोकने के लिए एक शील्ड भी फॉर्म कर चुकी थी, मगर वांग का ड्रैगन तुरंत ही उसे ब्रेक करके लान को घायल कर देता है, जिससे तो बंदी काफी ज्यादा भड़क गई। वो वांग युन को धमकी देती कि जिस दिन मुझे मेरे इमॉर्टल रूट्स मिलेंगे तब समझ जाना मैं तुम्हें जान से मारने वाली हूँ। इतना कहकर वो अपने चमचों को लेकर वहाँ से भाग निकली। अब वांग युन को कोई आइडिया नहीं थी कि इमॉर्टल रूट आखिर है क्या, तो सीनियर मो से बताने लगे कि अगर तुम्हें ची कंडेंसेशन की 5वीं लेवल पर ब्रेक थ्रू करना है तो इमॉर्टल रूट्स को अपनी बॉडी में प्लांट करना होगा, उसके बिना तुम कभी भी 5वीं लेवल पर नहीं जा पाओगे। वैसे तो तुम ची कंडेंसेशन की फर्स्ट लेवल पर हो, मगर तुम्हारी पावर 4थी लेवल के बंदे को भी सरपास कर सकती है, इसलिए तुमने अपने आगे की प्लानिंग बना लेनी चाहिए। तो वांग युन उससे पूछ रहा था कि सीनियर आखिर इमॉर्टल रूट्स मुझे कहाँ मिलेंगे, जिस पर सीनियर मो बताते हैं कि वो रूट्स तुम्हें मिलेंगे फेट वैली में। साथ ही यानली बता रही थी कि फेट वैली में ढेर सारे मॉन्स्टर्स थे, मगर ये तो अच्छा है कि हमारे सेक्ट मास्टर ने उन्हें सप्रेस करके रखा, वरना हम में से कोई भी उस वैली में पाव भी नहीं रख पाता। वहाँ पर ची कंडेंसेशन की 4थी और उससे भी हायर लेवल वाले ग्रेट बीस्ट पाए जाते हैं। उन बीस्ट को हमारे सेक्ट की ट्रायल्स के लिए भी यूज किया जाता। अगर उन बीस्ट ने तुम्हें कैप्चर किया तो भी वो तुम्हें जान से नहीं मार सकते, मगर हाँ वो तुम्हें काफी बुरी तरह से घायल कर पाएंगे। जिस पर वांग युन पूछने लगा कि अगर एक ग्रेट बीस्ट इतनी ही ज्यादा पावरफुल है तो क्या कभी भी उन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश नहीं की। जिस पर सीनियर मो बता रहा था कि फेट वैली को एल्डर शेन खुद गार्ड करते हैं, इसलिए अगर वो बीस्ट वहाँ से भागने की कोशिश भी करे तो भाग नहीं पाएंगे। सब वांग युन को फेट वैली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चल चुकी थी, इसलिए वो यानली और सीनियर मो का शुक्रिया अदा करने लगा। साथ ही यानली उसे बता रही थी कि एल्डर शेन थोड़े से अजीब हैं, तो अगर तुम्हारी उनसे मुलाकात हुई तो थोड़ा सा संभाल कर रहना। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखना, फेट वैली में जाने के बाद तुम्हें कई सारे इल्यूजन्स नजर आ सकते हैं। वहाँ पर तुम्हें जो कुछ भी नजर आए उसमें से काफी सारी चीजें फेक होगी। अब वांग युन अगले ही दिन एल्डर शेन से मिलने पहुँच गया। अब वो तुरंत ही मास्टर शेन को ग्रीट करते हुए बताने लगा कि एल्डर मेरा नाम वांग युन है और मैं यहाँ पर इमॉर्टल रूट्स हासिल करने आया हूँ। मगर तभी वहाँ की जमीन ब्रेक होकर एक बहुत ही विशाल ड्रैगन उसमें से बाहर आ गया। वो अपने स्ट्रॉन्ग ऑरा को रिलीज करते हुए वांग युन को काफी दूर पुश कर देता है। उसकी रोरिंग में जबरदस्त पावर्स थी और अब वो ड्रैगन सीधे वांग युन को निगलने के लिए उसके एकदम करीब पहुँच गया। उसी वक्त वांग युन ड्रैगन निर्वाणा टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए अपने ड्रैगन को समन कर चुका था और अब इन दोनों ड्रैगन्स में एक जोरदार क्लैश हो जाता है, जिससे वहाँ पर एक ब्लास्ट होकर वो दोनों ड्रैगन्स वैनिश हो गए। मास्टर शेन कहते हैं बच्चे तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझे पसंद आई और अब एल्डर शेन ने रेड फ्लेम सोरिंग टैलिस्मान को वांग युन की तरफ पास कर दिया। वो कह रही थी कि वैली से बाहर जाने के लिए तुम्हें इसे क्रश करना होगा। अब वांग युन उनसे कोई सवाल पूछ पाए इससे पहले मास्टर शेन उसे एक गोल्डन रोप से जकड़ते हुए सीधे क्लिफ से नीचे फेंक देते हैं। तो इस तरह से वांग युन को फेट वैली में एंट्री मिल चुकी थी। तभी एक छोटू सा डीमन उस पर हमला करने के लिए कूद गया। वांग
वांग उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश तो बहुत करता है, मगर उस डीमन की खाल काफी ज्यादा मोटी थी और उतने में ही 2 और कल्टीवेटर वहाँ पर पहुँच गए। ये दोनों भी ची कंडेंसेशन की चौथी लेवल पर थे। उन्होंने अपने टैलिस्मान का यूज करते हुए तुरंत ही उस डिमोनिक बीस्ट को एक्सप्लोड कर दिया। उसमें से एक का नाम था टांग बाइटियन और दूसरी थी सुई। अब ये लोग बात करने ही लगे कि तभी वहाँ पर कई सारे डिमोनिक बीस्ट पहुँच जाते हैं। हालांकि वांग युन ने अपने ड्रैगन स्टाफ का यूज करते हुए तुरंत ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। उसकी पावर्स देखकर ही वो दोनों लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। साथ ही जब उन्हें पता चला कि उनके सेट का फेमस डिसाइपल वांग युन है, तो उसके साथ टीम अप होने की रिक्वेस्ट करने लगे। हालांकि वांग ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। वो कह रहा था कि मुझे अकेले ही काम करना पसंद है, मगर बाइटियन उसे मनाने की पूरी कोशिश करने लगा। वो उसे बताने लगा कि सुई काफी ज्यादा टैलेंटेड है और उसे इस पूरे इलाके का नॉलेज भी है, इसलिए अगर हम उसी के साथ रहे तो हमें जल्दी इमॉर्टल रूट्स हासिल हो सकते हैं। यहाँ पर वांग युन को बाइटियन पर कोई शक नहीं था, मगर सुई को लेकर वो थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाता है। उसे जानना था कि इस बंदी का रियल मकसद क्या है, इसलिए वांग युन भी उनके साथ टीम अप होने के लिए तैयार हो गया। मगर थोड़ी देर में उनकी मुलाकात हुई लान और उनके चमचों से। दरअसल सुई लान की ही दोस्त थी और वो जानबूझकर वांग को अपने साथ लाई ताकि लान अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका काम फेट वैली में ही तमाम कर पाए। लान वांग को देखकर कह रही थी कि शायद हमारा मिलना तो तय था, इसलिए तो तुम हर बार मुझसे टकरा जाते हो। साथ ही सुई लान को बता रही थी कि मोटा भी जानबूझकर मेरे पीछे पड़ गया, आज इसे भी सबक सिखाएंगे। जो सुनते ही बाइटियन तुरंत ही खुद को चेक करते हुए कहने लगा कि सुई क्या तुम मुझे मोटा बुला रही हो? जिस पर सुई उसे तेवर दिखाते हुए कहने लगी कि शायद तुम अपनी औकात भूल चुके हो, तुम्हें लग रहा था कि तुम मुझे हासिल कर पाओगे। तुम्हारे जैसा मोटा बंदा मुझे ही क्या बल्कि किसी को पसंद नहीं आने वाला। जो सुनते ही बाइटियन को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वहीं पर वांग युन लान से कह रहा था कि तुम्हें दूसरों को बुली करना काफी ज्यादा पसंद है, तुम ये भी नहीं समझती कि तुम्हारी हरकतों से उन्हें बुरा लगेगा। जिस पर लान कह रही थी कि तुमने इस बाइटियन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, फिलहाल तो तुम खुद की फिक्र करो। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से जिंदा बच के जा पाओगी? क्योंकि मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वहीं पर बाइटियन सुई से पूछ रहा था कि क्या तुम वाकई मुझे जरा भी पसंद नहीं करती? तुम जो चाहो वो करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे ऐसे रिजेक्ट मत करो। जो सुनती हो बंदी तुरंत ही अपनी सोड को समन करती हुई सीधे उस पर हमला करना शुरू कर देती है और बाइटियन बड़े ही प्यार से उसके अटैक को काउंटर करने लगा। उतने में ही लान ने भी वांग युन पर हमले करना शुरू कर दिए। इधर बाइटियन की वजह से सुई पानी में गिर गई थी, तो बाइटियन भी उसे बचाने के लिए उस पॉन्ड में कूद गया। इधर वांग लान और उसकी दोस्त होंगयुन का मुकाबला करने में बिजी था। यहाँ पर उसने लान के फ्रॉस्ट ब्लेड को डिस्ट्रॉय करते हुए होंगयुन के ब्लड मून स्लैशेस को अपने ड्रैगन कॉइलर पिलर की मदद से काउंटर कर दिया। हालांकि इन दोनों बंदियों के साथ फाइट करते हुए वो भी थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। लान उसे बता रही थी कि होंगयुन को हल्के में लेने की गलती मत करना, उसने तो 1 साल पहले अपने इमॉर्टल रूट्स हासिल कर लिए थे, जिसके चलते ये बंदी ची कंडेंसेशन की 5वीं लेवल पर पहुंच चुकी है। तुम तो कभी भी इसे हरा नहीं पाओगे। इधर बाइटियन सीयू को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो लड़की उसे जरा भी भाव नहीं देती और उतने में ही पानी में से एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट बाहर आ गया। उस पर डीमन सबडूइंग सील लगाया हुआ था, यानी कि एक ग्रेट डीमन है। तो ये लोग तुरंत ही उस बीस्ट को देखकर पानी से बाहर की तरफ भागने लगे। वो बीस्ट उनका पीछा कर रहा था। इधर वांग युन इन दोनों बंदियों के साथ बिजी था कि तभी उसे बाइटियन की आवाजें आने लगी। वो देखता है कि एक ग्रेट बीस्ट उन्हें फॉलो कर रहा है, तो वांग युन लान से कहने लगा कि पहले तो हमें इस बीस्ट को रोकना होगा, उसके बाद हम अपने मसले सुलझा लेंगे। तो अब लान मजबूरन उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गई, मगर लान उस बीस्ट पर हमला कर पाई इससे पहले वांग ने ही अपने स्टाफ के 2 अटैक में उसे घायल कर दिया। मगर इससे तो वो बीस्ट और ज्यादा भड़क जाता है। तो फाइनली वांग युन अपने ड्रैगन कॉइलर पिलर टेक्निक का यूज करते उस बीस्ट को वहीं पर एक्सप्लोड कर चुका था। यहाँ पर वांग ने अपने नए बने दोस्त बाइटियन की जान तो बचा ली थी, मगर उस बंदे को तो अभी भी उस सुई की ही फिक्र लगी है। जो देख वांग उससे कहता है कि वो लड़की तुम्हें जरा भी पसंद नहीं करती, मगर फिर भी तुमने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। जिस पर बाइटियन कह रहा था कि वो मुझे पसंद नहीं करती, ये तो उसका प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरने नहीं दूंगा। इधर माइंड स्पेस से मिंगलोंग कह रही थी कि ये प्यार तो बहुत ही अजीब है, लोग अपनी मोहब्बत के लिए सारी हदें पार कर देते, मुझे तो आज तक इसके पीछे का लॉजिक ही समझ नहीं आया। इधर वांग युन गुस्से में बाइटियन को बेवकूफ बोल रहा था, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर बाइटियन को सुई में ऐसा क्या नजर आया। अब इस डिमोनिक बीस्ट से निपटने के बाद लान दोबारा से वांग युन का दिमाग खराब करने लगी। वो कहती वांग अभी तक हमारा हिसाब बराबर नहीं हुआ, और इस बार वांग भी उस पर भड़क गया था। वो कहने लगा कि जब देखो तब तुम मेरे पीछे पड़ी रहती हो, अब अगर मुझे गुस्सा आ
गया तो बेवजह मेरे हाथों से मारी जाओगी। मगर लान को तो बेवजह उससे पंगे लेने थे, इसलिए वो दोबारा से उस पर हमला करने चली गई, जहाँ पर वांग उसकी सोड को दूर फेंक कर तुरंत ही उसे कसके पकड़ लेता है। साथ ही उससे कह रहा था कि अब कभी मेरे सामने बेवजह नखरे मत करना, वरना मुझे मजबूरन तुम्हें खत्म करना होगा। आज तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, मगर आइंदा ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर लान तो उसके इतने करीब आने की वजह से ही ब्लश करने लगी। साथ ही वो वांग को प्रॉमिस करती है कि वो आइंदा से उसे परेशान नहीं करेगी। जो सुनते ही वांग युन ने उसे गुस्से में दूर पुश कर दिया। अब वांग युन के वहाँ से जाने के बाद लान उन्हीं पलों के बारे में सोच रही थी जब वांग युन उसके एकदम करीब आया। वो अपने दोस्तों से कहने लगी कि हमने उस कमीने को फॉलो करना चाहिए। जो सुनते ही उसके दोस्तों को शक हो रहा था कि कहीं लान को बंदा पसंद तो नहीं आने लगा। हालांकि लान इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। वही दूसरी तरफ फेट वैली में एक बंदी कल्टीवेट करने में बिजी थी कि तभी एक सीनियर डिसाइपल उसके पास आ जाता है। मगर उस बंदे की ऑरा को देखकर ही वो लड़की समझ गई कि ये तो एक डीमन है, और तभी वो डीमन उसे अपनी तरफ खींच लेता है। उससे कह रहा था कि तुम्हारी खुशबू तो कमाल की है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि मर्दों के मुकाबले औरतों का ब्लड कुछ ज्यादा ही टेस्टी होता है। और अब उस बंदी का ब्लड सक करने लगा। इधर वांग युन देखता है कि बाइटियान अभी भी सुई के लिए परेशान है। वांग को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बंदे के दिमाग से उस सुई को कैसे हटाएगा। तो अब वांग वहाँ से थोड़ी दूरी पर जाने के बाद वहाँ पर एक बंदी पहुँच जाती है जिसने बाइटियान के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ पर बाइटियान को लग रहा था कि शायद ये वांग होगा, इसने मुझे चीयर अप करने के लिए लड़की का फॉर्म लिया है। और उतने में ही वांग युन वहाँ पर पहुँच चुका था। वो तो बाइटियान को चीयर अप करने के लिए अपने साथ खरगोश लाया था। और फिर वहाँ पर उस बंदी को देखकर वो तुरंत ही समझ गया कि ये तो एक डीमन है, इसीलिए वांग उस पर हमला करने के लिए तुरंत ही रवाना हो गया। मगर उस बंदी ने अपने हाथ में बांधी हुई बेल्स को रिंग करते हुए इन दोनों के माइंड्स को अफेक्ट करना शुरू कर दिया था। वो कहने लगी कि मैं तो आज ही डीमन सेपरेशन टावर से बाहर आई थी। मुझे तो लगा था कि एक अच्छे शिकार के लिए मुझे काफी लंबा इंतजार करना होगा, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारी मुझसे मुलाकात हो गई। इधर मिंगलोंग वांग से कह रही थी कि तुम इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो जो इस बंदी के मैजिक स्पेल से खुद को बचा पाओ। चलो जल्दी से अपने माइंड पर फोकस करो, मैं तुम्हें एक टेक्निक सिखाना चाहती हूँ। इधर उस डीमन ने बाइटियान की सोल एनर्जी को एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर वांग युन अपने दोस्त को बचाने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो बंदी उस पर पूरी तरह से हावी हो गई। उसके माइंड पर उसका अब जरा भी कंट्रोल नहीं रहा था, और ऐसी हालत में वो माइंड स्पेस में मिंगलोंग के पास पहुँच गया। वो देखता है कि छोटू सी मिंगलोंग उसकी छाती पर बैठी हुई है। वो उसे बताती है कि लड़के, मैंने गोल्डन बुद्धा टेक्निक को दिन रात कड़ी मेहनत करके मास्टर किया था, और आज वही टेक्निक मैं तुम्हें सिखा रही हूँ, क्योंकि सिर्फ इसी टेक्निक का यूज करके तुम इस फॉक्स डीमन को हरा पाओगे। और फिर मिंगलोंग ने गोल्डन बुद्धा का एक छोटू सा स्टैचू उसके अंदर डाल दिया। वेल, उसकी इस टेक्निक को इनर गोल्डन बुद्धा भी कहा जाता था, जिसमें वांग युन की बॉडी प्योर होने लगी। वही दूसरी तरफ वो डीमन वांग की एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए कहने लगी कि इस बंदे की पावर तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। शायद मैं तो आज ही ची कंडेंसेशन की 7वें लेवल पर पहुंच जाऊंगी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं सभी ग्रेट डीमंस को इकट्ठा करते हुए मास्टर शेन को खत्म कर दूंगी। फिर तो यहाँ से भागना हमारे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तब तक लान भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। उस फॉक्स डीमन से कह रही थी कि इस बंदे की जान मेरी है, तो तुम इसे खत्म नहीं कर सकती। जो सुनते ही उस बंदी ने तुरंत ही लान पर हमला कर दिया। इनफैक्ट होंग युन भी इतनी पावरफुल होने के बावजूद उस बंदी का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। मगर इन सभी को पता था कि ये डीमन उन्हें जान से नहीं मार सकती, क्योंकि उस पर भी सप्रेसिंग सील लगाया हुआ था, जिसके चलते सभी लोग उस पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। इन सब ने उस पर अपनी पावरफुल मूव्स का यूज किया था, मगर वो डीमन इतनी पावरफुल थी कि उसने इन सभी के मूव को एक ही झटके में ब्रेक कर दिया। उसे पता था कि वो इन सब की एनर्जी को एब्सॉर्ब करके काफी ज्यादा पावरफुल बन सकती है, लेकिन उतने में ही वांग युन की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगी थी। वांग युन अब गोल्डन बुद्धा टेक्निक की वजह से ची कंडेंसेशन की 2nd लेवल पर पहुंच चुका है, और ये सब मिंगलोंग की वजह से ही पॉसिबल हुआ। अब यहाँ पर वो अपने ड्रैगन्स को समन करते हुए सीधा उस डीमन पर अटैक कर देता है। वहीं पर उस डीमन ने भी फॉक्स डिमोनिक हैंड का यूज करते हुए उसका मुकाबला किया। हालांकि वो वांग के हाथों बुरी तरह से घायल हो गई, जिसके चलते उसे वहाँ से भागना पड़ा। इधर लान वांग युन का शुक्रिया अदा करने के बजाय उस पर ही उंगलियां उठाने लगी। वो कह रही थी कि तुमने उस डीमन को खत्म क्यों नहीं किया, तुम्हारी वजह से ही वो मारी नहीं गई। मगर फिर भी मैं तुम्हारी इस गलती को माफ करती हूँ, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। हाँ, मगर दोबारा से कभी मेरे सामने मत आना, क्योंकि उस दिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। जिस
पर वांग कह रहा था कि ऐसा मत बोलो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। अगर तुम्हें कोई मेरी आंखों के सामने मार भी रहा हो तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। तुम्हारे जैसी बदतमीज और गुस्ताख लड़की मुझे जरा भी पसंद नहीं आती। तुम तो मेरी दोस्ती के भी लायक नहीं हो। और हाँ, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही वार्निंग दी थी कि बेवजह मुझे परेशान मत करो, वरना मेरा एक ही अटैक तुम्हें हमेशा के लिए खामोश कर देगा। जिसके बाद अपने दोस्त बाइतियान को लेकर वहाँ से रवाना हो गया। इधर लान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वांग युन ने उसे इग्नोर किया। साथ ही उसके दोस्तों को भी अब यकीन हो चुका था कि ये बंदी जानबूझकर वांग युन से पंगे ले रही। शायद इसे वांग युन पसंद आने लगा है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।